जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 5.2 के जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न वाले के क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा एंजॉय करोगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी है। देखो, पहली समांतर श्रेणी हमें दे रखी है पहली एपी और एक दे रखी है दूसरी एपी। पहली एपी जो हमें दे रखी है वो है 63, 65, 67, फिर डैश डैश डैश, और दूसरी जो एपी दे रखी है वो है 3, 10, 17 और डैश डैश डैश। हमें बोला है कि किस एन पद के लिए दोनों का जो मान है एन पद जो है बराबर होगा, यानी एन का मान हमें निकालना है कि एन का क्या मान होगा ताकि दोनों के एन पद बराबर हो जाए। तो इस एपी का प्रथम पद बताइए मुझे। हिंदी में लिख देते हैं ताकि क्योंकि दोनों के देखो एपी है, दोनों में ए लिखना थोड़ा सही नहीं रहेगा। या फिर आप एक को कैपिटल ए लिखो, दूसरे को स्मॉल ए लिखो। तो प्रथम पद इसको हम कैपिटल ए ही लिख देते हैं। तो बताइए क्या होगा 63। दूसरा पद या फिर सार अंतर देख लेते हैं। सार अंतर डायरेक्ट क्या होगा बताइए, डी से लिख देते हैं इसको, कैपिटल डी से। ये क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 65 में से 63 घटाया तो आएगा 2। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एनवा पद। एनवा पद इसका क्या होगा, ए एन से लिखेंगे, कैपिटल लिखा है तो ए एन लिख देते हैं। क्या होता है ए प्लस, प्रथम पद ए प्लस n-1 गुणा में डी। सार अंतर लिखते हैं तो डी, ए क्या है बताओ, प्रथम पद 63 प्लस एन तो पता है नहीं, डी है 2, इसको ऐसे का ऐसे। अब इधर आ जाइए, इधर भी प्रथम पद क्या है दूसरे एपी का। अब इसको हम लिखेंगे स्मॉल ए से, प्रथम पद स्मॉल ए से लिखेंगे ताकि दोनों में हम आराम से डिफरेंस देख सके। प्रथम पद ए 3 लिखा है, फिर इधर सार अंतर जो होगा स्टूडेंट उसको हम लिखे स्मॉल डी से। सार अंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 10 - 3 किया तो आएगा 7। इसके बाद इधर जो एन पद होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, इसको हम ए एन से लिखेंगे। वो आ जाएगा सूत्र ए प्लस n-1 गुणा में डी। तो ए एन का मान यहाँ पर क्या आया, प्रथम पद 3 प्लस एन की जगह एन गुणा में डी की जगह 7। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, प्रश्न के अनुसार दोनों के जो एन पद है क्या बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार पहली एपी का ए एन यानी एन पद और इसका है ए एन एन पद, दोनों एन पद क्या है बराबर है। दोनों के मान रख देते हैं, ए एन की जगह 63 प्लस n-1 गुणा में 2 बराबर स्मॉल ए एन की जगह इसका मान रख देते हैं 3 प्लस n-1 गुणा में 7। अब देखो एन एन वाले सब एक तरफ लेकर आओ ताकि हम आराम से मान निकाल सके, या फिर इसको पहले ऐसे करते हैं ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो देखो 63, 2 का मल्टीप्लाई एन से किया तो 2n, 2 का गुणा -1 से किया तो -2 है, माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7 का गुणा n से किया तो 7n, 7 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -7। अब हमें क्या करना है, एन एन वाला एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेजो। देखो एन वाला जो ये है इसको मैं रखता हूँ एक तरफ, एन वाले को इधर लेकर आता हूँ, बाकी सभी संख्या को उधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा। तो देखो 63 इधर बचा है, इधर -2, माइनस का 3 प्लस का 3 इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 7 उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 7 बराबर, बराबर में पहले से क्या है प्लस का 7n। अब ये प्लस का 2n उधर गया तो माइनस का 2n। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 63 में से ये देखो 2 गए तो आगे 61, 61 में से ये फिर आए तो फिर हम बोलेंगे ये आ जाएगा फिर 58, 58 अब क्या जोड़ना है, जोड़ना है इधर, तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। इधर 7 में से ये 2 गए तो 5n हो जाएगा। अब n का मान क्या होगा स्टूडेंट 65, ये 5 है गुना वाला भाग में आ जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि n क्या हो गया 13 हो गया, यानी कि 13 पद है दोनों का वो आपस में क्या होगा स्टूडेंट बराबर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट, उसके अंदर क्या पूछा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब A3 हमें दे रखा है 16, हमें बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ए सातवां पद है, ए 7 किससे अधिक है, पांचवें पद से, यानी A5 लिखेंगे, कितना अधिक है तो 12, ये प्लस का 12, यानी ये दो बातें दे रखी है और अपन को ज्ञात करना है एपी। एपी का मतलब ये समीकरण हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब पूरी सूची संख्याओं की A1, A2, डैश 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 AN।
अब ऐसे हमें ज्ञात करना है। और भी आगे संख्या आएगी, लेकिन हमें सबसे पहले इसके लिए पता होना चाहिए प्रथम पद क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, तभी हम सब पद निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कहाँ से आएगी, ये दोनों चीजें यहाँ से आएगी। जब हमें दो चर ज्ञात करने होते हैं, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, तो हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए, और यहाँ पर दो समीकरण उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम शुरुआत से लिखेंगे क्या कि a3 बराबर दे रखा है 16। अब हमें क्या करना है, a3 की जगह a3 का सूत्र लिख देते हैं। an का देखो सूत्र होता है स्टूडेंट a प्लस n-1 गुणा में d। देखो हमें चाहिए a3, तो n की जगह एक बार रखो 3, तो क्या होगा देखो a3 बराबर a प्लस n की जगह 3 रखा तो 3 माइनस 1 गुणा में d, यानी कि ये आ गया a प्लस 3 में से गया तो 2d। फिर हमें ज्ञात करना है, देखो और क्या क्या चाहिए, a7, तो n की जगह एक बार क्या रख दो, इधर n की जगह रख दो 7, तो रखेंगे तो क्या आएगा देखो a7 बराबर a प्लस 7 में से एक गया तो 6, और पास में d ऐसे का ऐसे, तो 6d हो जाएगा। फिर हमें देखो और क्या चाहिए, a5, तो a5 भी यहाँ पर लिख देते हैं। n की जगह क्या रख दो, इधर 5 रख दो यहाँ पर, तो an की जगह 5 रखा तो a5 बराबर a प्लस 5 में से गया तो 4d। ये सभी के सभी मान अब इस यहाँ पर रखेंगे अपन। तो a3 की जगह a3 का मान लिख दो फटाफट, a प्लस 2d बराबर में 16 ऐसे का ऐसे। समीकरण नंबर इसको दे देते हैं स्टूडेंट 1। फिर हमें और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि a7 बराबर a5 प्लस 12 है। अब a7 की जगह a7 का मान लिख देते हैं। आप देखोगे इधर तो a प्लस 6d a7 का मान है बराबर a5 की जगह a5 का मान रखो a प्लस 4d प्लस 12 ऐसे का ऐसे। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो देखो ये a इधर आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तो a प्लस का a माइनस का कट गया, ये 4 इधर आएगा तो -4, 6d माइनस 4d क्या होगा स्टूडेंट 2d हो जाएगा। ये बराबर में 12 इधर ऐसे का ऐसे रखो एक बार के लिए। यहाँ पर तो केवल d आ गया, a तो आया ही नहीं, तो d का मान तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी कि 12 में जब 2 का भाग दिया तो आ गया 6, यानी d का मान स्टूडेंट क्या आ गया 6 आ गया। अब d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, a का मान मिल जाएगा। तो देखो a प्लस 2 गुणा d का मान रखा 6 बराबर 16। अब ये होता है 2 इंटू 6 12 बराबर 16, a बराबर 12 उधर गया तो 16 माइनस 12 यानी कि 4, यानी a बराबर मिल गया 4। तो हमें क्या मिल गया, हमें प्रथम पद भी मिल गया, यानी प्रथम पद हमें मिल गया कितना, a बराबर मिला 4, और सार अंतर हमें मिल गया, सार अंतर d मिल गया हमें 6। ये दोनों हमें अगर पता है तो हम कोई भी AP आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर a और d हमारे पास हैं तो पहला पद होता है a, फिर दूसरा पद होता है a प्लस d, इसके अंदर क्या d जोड़ते जाओ सार अंतर, फिर आगे और d जोड़ा तो क्या होगा, देखो d प्लस d 2d यानी कि a प्लस 2d हो जाएगा। इसके अंदर और d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d और 3 एक और d हो जाएगा तो 3d, ऐसे आगे आगे आता रहेगा। कुछ नहीं, ये हमें याद रखना, जब प्रथम पद और सार अंतर पता हो तो AP ये होती है, आप इसको याद कर सकते हो। तो AP ये होगी। अब a की जगह a का मान लिख दो, a की जगह रखेंगे 4, a प्लस d 4 प्लस 6 a प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू 6 फिर डैश डैश डैश, तो देखो क्या आएगा 4 प्लस 6 आएगा 10, इनका देखो 2 इंटू 6 12 और इसमें 4 जोड़ना यानी कि 16 डैश डैश डैश। केवल एक पद ज्ञात करना था, फिर उसके अंदर देखो आप d भले यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दो, देखो यहाँ पर 6 जोड़ा, अब और आगे अगला पद निकालना 6 जोड़ दो तो क्या आएगा 22 हो जाएगा। आगे भले आप निकाल इधर लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार जो AP जो होगी, अतः AP क्या होगी स्टूडेंट 4, 10, 16, 28 और आगे निकालना तो 6 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 34 डैश डैश डैश। ये हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, AP मिल गई। सॉरी यहाँ पर 28 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 22। आप आगे 6 जोड़ेंगे तो देखो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो यहाँ पर 22 में और 6 जोड़ेंगे तो फिर आएगा 28। तो इस प्रकार ये हमें AP मिल जाएगी 4, 10, 16, 22, 28 और आगे ऐसे 34 वगैरह ऐसे आते रहेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 17 नंबर का। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए AP हमें दे रखा है
3, 8, 13 डैश 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 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब किससे ज्ञात करना है? पहले पद से नहीं, अंतिम पद से। देखो सबसे पहले AP लिख देता हूं मैं आराम से। 3, 8, 13 डैश 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 253। अब देखो हम जो सूत्र लिखते हैं ना, AN का सूत्र, एनवा पद, वो होता है आगे से। AN का सूत्र हम लिखते हैं, देखो A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। A लिखा है यानी प्रथम पद से हम ये सूत्र लिख रहे हैं, प्रथम पद से हम एनवा पद निकालते हैं। अब यहाँ पर जबकि क्या पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालो, यानी पीछे से अब गिनना है कि 20वां पद कौन सा होगा। तो अंतिम से या अंत से, अंतिम पद से एनवा जो पद होता है स्टूडेंट, उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है L माइनस N माइनस 1 गुणा में D। L क्या होता है? L होता है अंतिम पद। D क्या होता है? D हमको पता है सार अंतर। तो अब यहाँ पर जो जो जरूरत है वो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए N हमें 20वां पद निकालना है तो N की जगह क्या रखेंगे? 20। L होता है अंतिम पद। अंतिम पद देखो क्या दे रखा है? 253, 253। और D सार अंतर निकालना तो सार अंतर निकाल दो। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 8 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब हमें निकालना है अंतिम से 20वां पद, इसलिए अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा? देखो L की जगह रखो 253 माइनस N की जगह 20 रखेंगे क्योंकि हमें 20वां पद निकालना अंत से। D की जगह 5 रखेंगे तो 253 माइनस ये आ गया 19 इंटू 5। 19 से गुना 5 क्या होगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा 95। 253 माइनस 95, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमें मिलेगा 158। इसका मतलब ये है कि अंतिम से हम जब हम गिनेंगे तो 20वां पद जो आएगा वो आ जाएगा 158। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग दे रखा है 24 और छठे और 10वें पदों का योग दे रखा है 44। तो AP के प्रथम पद 3 पद ज्ञात करना। इसके लिए हमें पहले प्रथम पद और सार अंतर पता हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लगातार कितने भी। तो देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दे रखा है? चौथे व 8वें पदों का योग जो है वो 24 है। चौथे पद को A4 लिखते हैं, 8वें पद को A8 लिखते हैं, इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 24। इसको लिख देते हैं ऐसे। फिर हमें दे रखा है ये देखो छठवां पद दे रखा है A6, 10वां पद जो है उसको हम बोलेंगे 10, दोनों का योग दे रखा है 44। अब हम प्रथम पद को A लेते हैं और सार अंतर को D लेते हैं। देखो AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। अब यहाँ पर प्रॉपर्ट रखेंगे, एक बार A4 चाहिए तो N की जगह 4 रखेंगे, A8 चाहिए तो N की जगह एक बार 8 रखेंगे, A6 भी चाहिए तो N की जगह एक बार 6 रखेंगे, A10 भी चाहिए तो N की जगह एक बार 10 रखेंगे। तो इस सूत्र के अंदर रखते हैं और हमें देखो ये सब के मान मिल जाएंगे। तो A4 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो A4 हो जाएगा A प्लस 4 में से एक गया तो 3, D ऐसे का ऐसे, प्लस अब A8 का मान क्या होगा? A प्लस 7D बराबर 24 ऐसे का ऐसे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, देखो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? A इधर है, इधर A है, A और A क्या हो जाएगा? 2A प्लस इधर प्लस का 3 है, इधर प्लस का 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 10D बराबर 24। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट के दो यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। तो कॉमन ले लिया मैंने, दो बाहर आ गया तो इधर बचेगा A, इधर से 2 बाहर आया यानी भाग दे दो। कॉमन लेने का मतलब भाग दे दो। तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5D बराबर 24 ऐसे का ऐसे। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देकर कोष्टक में लिख देते हैं। अब देखिए कोष्टक के बाहर है, गुणा में, तो इसको भाग में भेजेंगे। A प्लस 5D 24/2 किया तो 12। अब समीकरण नंबर 1, इसको भी आप लेकर समीकरण 1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। अब A6 का मान यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर आ जाइए तो A प्लस 5D ब्रैकेट प्लस A10 का मान होगा A प्लस 10 माइनस 1 9D बराबर 44। अब अगेन वो क्या, वो इधर प्लस A इधर प्लस A यानी कि 2A प्लस इधर देखो प्लस 5D इधर 9, इधर कितने हो गए? ये प्लस का 14D बराबर 44। अब यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया 2, इधर बचेगा A प्लस इधर 2 का भाग दिया तो 7D बराबर 44। अब ये 2 है, वापस अगेन इधर जाएगा तो भाग में, तो देखो इधर क्या बचेगा? A प्लस 7D 44 के अंदर 2 का भाग दिया तो 22। समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों को किससे हल करना है? विलोपन विधि से। तो देखो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर
1 - 2 करने पर समीकरण 1 को ऊपर लिख दो, a + 5d = 12। समीकरण 2 को नीचे लिख देते हैं, a + 7d = 22। घटाने का मतलब है निशान पलट दो, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस कर दो, प्लस a से माइनस a कट गया, +5 - 7 हो गए माइनस का 2d बराबर +12 - 22 हुए माइनस का 10। अब माइनस से माइनस तो कट गया, d = 10/2 किया तो 5, यानी d का मान कितना आ गया स्टूडेंट 5। अब d का मान समीकरण 1 के अंदर रख दो, 1 से देखो क्या होगा, a + 5 d की जगह रख दो 5 = 12, ऐसे का ऐसे 5 × 5 हो गया 25। तो क्या होगा, अब 25 को हम लेकर जाते हैं इधर तो आ गया -25। a इधर क्या आएगा स्टूडेंट, a आ जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। अब हमें प्रथम पद पता चल गया है और हमारे पास सार अंतर है, तो हम AP के लगातार कितने भी पद निकाल सकते हैं। हमें पता है AP क्या होगी, AP अगर प्रथम पद पता है A तो इसके अंदर D जोड़ दो तो A + D, इसके अंदर और D जोड़ेंगे तो आगे A + 2D ऐसा ही मिलता रहेगा। तो प्रथम पद देखिए AP क्या बनेगी, यहाँ पर प्रथम पद लिख दो, पहले ऐसे कैसे -13। अब कुछ नहीं करना, D इसके अंदर जोड़ो, D का मतलब 5 जोड़ो, D का मान तो 5 है तो 5 जोड़ो, 13 + 5 जो मान आएगा वो लिख देंगे, और इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो आएगा वो लिख देंगे। तो देखो अब समझने के लिए देखिए आप, प्रथम पद क्या है a, वो तो है -13, फिर दूसरा पद क्या होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा इसके अंदर क्या जोड़ेंगे d, यानी -13 में d जोड़ो यानी 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगेन जो आया है दूसरा पद इसके अंदर क्या जोड़ दो, d का मान, यानी -8 + 5 जोड़े तो आ जाएगा -3। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरा पद हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन के पद पर रहकर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में जो है 200 रुपए की वृद्धि होती है। इस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो उसका वेतन था कितना था, 5,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष, ये पहले वर्ष के अंदर जब पहला वर्ष है यानी कि 1995 इसने शुरू किया था सुब्बा राव जी ने, 1995 में जो उनका मासिक वेतन था वो 2,000 रुपये था। अब प्रत्येक वर्ष यानी अगले साल 1996 आएगा, उसके अंदर ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो 200 रुपये बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो 5200 हो जाएंगे, 1996 हो गया। अब इससे अगला साल आएगा 1997 तो और 200 रुपये बढ़ेंगे यानी कि 5400 हो जाएंगे, और अगले साल फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब ये कह रहा है कि किस वर्ष उनका जो वेतन है 7,000 हो जाएगा, यानी लास्ट वाला पद कितना दे रखा है 7,000, ऐसे हम मान सकते हैं। तो हमें बताना है कि 1995, 96, 97 के बाद ऐसा क्या वर्ष आएगा जब उनका वेतन 7,000 रुपये होगा। ऐसे देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि 200-200 रुपये हर वर्ष जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, AP है। ये क्या होगी स्टूडेंट, AP है। तो ये AP है तो हमें निकालना है कि कौन से वर्ष में, यानी पदों की संख्या पहले निकाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पर जो संख्या दे रखी है कितने पद हैं। तो देखो प्रथम पद शुरुआत में देखते हैं, प्रथम पद A लिखेंगे, ये है 2,000 रुपये। फिर सारांतर, सारांतर को हम D से लिखते हैं, और D होता है जो संख्या हम जोड़ते हैं निश्चित संख्या वो होता है D, यानी D हो गया यहाँ पर 200। तो अब हमें दे रखा है किस वर्ष ज्ञात करना है, यानी ये 7,000 है, किस पद पर आ रहा है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि AN बराबर दे रखा है अंतिम पद, ये वो है 7,000 रुपये। AN का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, तो A + n-1 गुणा D बराबर 7,000, ऐसे का ऐसे। अब A की जगह A का मान 5,000 प्लस n ऐसे का ऐसे, D की जगह 200 बराबर 7,000 रुपये। अब सबसे पहले प्लस वाली संख्या को उधर भेजते हैं तो क्या आएगा, n-1 200, तो ऐसे कैसे 7,000 माइनस ये हो जाएगा प्लस वाला आएगा तो 5,000 रुपये। तो n-1 गुणा में 200 ऐसे कैसे, 7 में से ये 5 गए तो बचेंगे 2,000 रुपये। अब ये 200 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो 2,000 भाग में 200, ये 2 0 से 2 0 कट गए, भाग दिया तो 10, यानी कि n-1 आ गया 10। तो n का मान कितना आएगा 10, -1 उधर गया तो +1 यानी 11, यानी n बराबर 11। यानी कि क्या हो गया स्टूडेंट,
ये जो है यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 11 है। यानी कि अगर सुब्बाराव जी ने 1995 में कार्य प्रारंभ किया था और उनका मासिक वेतन 5,000 रुपये था, तो 11 साल बाद उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। 11 साल बाद कितना सन होगा, 1995 के अंदर हम 11 ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 6, इधर मिलेगा 10, यानी कि 2006 वर्ष में इनका जो मासिक वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी सेम ऐसे कैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो था ऐसा कैसा ही है। लिखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी 50 रुपये अपने इनकम में से बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी, वो क्या वही। तो प्रथम सप्ताह में इसने कितने बचाए, 50 रुपये। अब प्रत्येक सप्ताह में कितनी बढ़ोतरी कर रही है, 17.5, यानी अब की बार कितनी बढ़त होगी इसकी बचत में, तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये मिलेगा फिर 67.5 मिल जाएगा। अब आगे वापस अगले सप्ताह आएगा, तीसरा सप्ताह, तो वापस 17.5 और बढ़ाएगी, तो इसके अंदर हम ऐड करके फिर लिख देंगे वापस। फिर लास्ट में ऐसे करते करते जब इसका जो लास्ट एनवा सप्ताह आया, एनवा सप्ताह जो आया, उस समय जो इसकी बचत है वो हो जाती है 207.50 रुपये हो जाती है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, एनवा सप्ताह माना है तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि ये किस नंबर पर संख्या आ रही है, यानी कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए हमें दे रखा है, देखो प्रथम पद ये तो क्या है, एपी है, तो एपी का प्रथम पद 50, फिर सार अंतर डी, कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, हर बार देखो 17 जोड़ रहे हैं, 17.5, तो ये डी का मान आ गया स्टूडेंट 17.5। अब हमें देखो एनवा पद दे रखा, लास्ट पद देखो क्या है, 207.50। अब हमें ए एन की जगह ए एन का सूत्र लगाना है, क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस n-1 गुणा डी बराबर 207.50। ए की जगह रखेंगे 50 प्लस n की जगह पता ही नहीं है n, तो ऐसे कैसे, डी रखेंगे 17.5 बराबर 207.50। इसके बाद क्या होगा, ये प्लस 50 उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर बचेगा n-1 गुणा में 17.5 बराबर 207.5, प्लस का 50 इधर आए तो हो गया ये माइनस का 50। अब इधर क्या होगा स्टूडेंट, n-1 इंटू 17.5, इनको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 157.50। अब ये 17.5 को इधर भेजेंगे बट्टा में, गुणा वाली संख्या तो भाग में जाएगी, इधर बचेगा n-1, ये आ गया 157.50 बट्टा में ये आया 17.5। जब हमने इसको सॉल्व किया भाग देकर तो ये आएगा, इसके अंदर जो भाग जाएगा वो जाएगा 9 बार। फिर कैसे भाग देते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। n का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर n का मान आ गया 10, यानी कि 10वें सप्ताह में जो इसकी बचत जो है वो हो जाएगा 207.50 रुपये हो जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।